श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों को इस पौष पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार पुत्रदा एकादशी 9 जनवरी 2025 को है या 10 जनवरी 2025 को है। इसी के साथ में इस पुत्रदा एकादशी के नियम क्या है, हमको व्रत किस दिन रखना है, इस पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण हमें कब करना है और पुत्रदा एकादशी के कुछ विशेष नियम। इसी के साथ में पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय भी हैं जो कि आप लोगों को जरूर करने चाहिए। उन माताओं बहनों के लिए ये उपाय विशेष हैं जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में आपको इस पुत्रदा एकादशी से जुड़ी हुई सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे कि पुत्रदा एकादशी साल में सिर्फ 2 बार ही पड़ती है। पहली पड़ती है पौष के महीने में जो कि अभी पड़ने वाली है और साल की ये पहली एकादशी भी है, इसलिए इसका महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसी के साथ में जो दूसरी पुत्रदा एकादशी पड़ती है वो सावन के महीने में पड़ती है। तो इस पुत्रदा एकादशी का आप महत्व बिल्कुल उठाइएगा, इसका पूरा फायदा उठाइएगा और इस दिन का व्रत हमें कब रखना है ये हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, इस बार जो एकादशी पड़ेगी वो 9 जनवरी को पड़ेगी या 10 जनवरी को पड़ेगी, ये कंफ्यूजन आपके मन में जरूर होगा। तो इसका हम आपको कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। देखो, इस बार जो पुत्रदा एकादशी की तिथि जो शुरू हो रही है वो 9 जनवरी गुरुवार के दिन दोपहर को 12:23 से शुरू होगी। ये एकादशी जो है मतलब कि 9 जनवरी के दिन शुरू हो जाएगी दोपहर को, है ना। इसके बाद में इसकी जो समाप्ति होगी वो 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर होगी। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि एकादशी तिथि 9 जनवरी को दोपहर के समय में आ रही है और अगले दिन मतलब कि 10 जनवरी 2025 के दिन सुबह 10:19 तक रह रही है। तो सभी नियमों को देखते हुए और उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 10 जनवरी 2025 के दिन शुक्रवार के दिन ही एकादशी का आप लोगों को व्रत रखना होगा, जो पुत्रदा एकादशी है उसका। और सभी वर्ण के लोगों को इसी दिन व्रत रखना है। इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किसी को 9 तारीख को रखना है, किसी को 10 तारीख को रखना है, नहीं। सभी लोगों को 10 जनवरी 2025 के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना है और इसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना सबसे उत्तम यहाँ पर माना जाएगा, है ना। अब इसके बाद में दोस्तों दशमी तिथि के दिन जो है आप लोगों को यहाँ पर नियम के पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के एक दिन पहले और एकादशी के एक दिन बाद तक जो है एकादशी का पूरा व्रत का जो है हमें पालन करना पड़ता है। इसलिए अगर आप लोग जो है एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो आप एकादशी के एक दिन पहले ही मतलब दशमी तिथि को ही जो है तुलसी के पत्ती जरूर तोड़कर रख लें, क्योंकि ये आपको आपके व्रत में जरूर काम आती है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी नहीं छुई जाती है। इसी के साथ में दोस्तों दशमी के दिन आप लोगों को तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना है। उसके बाद में द्वादशी तिथि भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन लोगों को द्वादशी तिथि का बहुत ज्यादा जरूरी होता है जानना, क्योंकि उन्हें अपना व्रत भी यहाँ पर खोलना होता है। क्योंकि एकादशी का व्रत जिस दिन रखा जाता है उसके अगले दिन ही हम एकादशी के व्रत का पारण करते हैं, मतलब अपने व्रत को खोलते हैं। तो जो द्वादशी तिथि है वो 10 जनवरी शुक्रवार के दिन सुबह 10:20 से शुरू होगी और इसकी जो समाप्ति है वो 11 जनवरी 2025 को शनिवार को सुबह 8:21 पर होगी, है ना। तो इसीलिए दोस्तों आप जो इस व्रत का पारण करेंगे वो 11 जनवरी 2025 के दिन ही करेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि इस दिन आप लोगों को व्रत का पारण कब करना है। देखिए, 10 जनवरी 2025 के दिन तो आप लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। इसी के साथ में अगले दिन यानी कि 11 जनवरी 2025 को आप लोग इस व्रत का पारण करेंगे। तो व्रत का पारण करने का जो शुभ समय है वो भी आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण आपको शुभ समय में ही करना चाहिए ताकि आपको आपके व्रत का पूर्ण फल यहाँ पर मिल सके। तो 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:14 से लेकर सुबह 8:21 के बीच में अगर आप लोग अपने व्रत का पारण करते हैं तो ये सबसे उत्तम माना जाएगा। और आप लोगों को अपने व्रत का पारण सुबह 7:14 से लेकर सुबह 8:21 के बीच में ही करना होगा 11 जनवरी 2025 के दिन पर, है ना। इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि हम पुत्रदा एकादशी के किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए अगर हम लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, पुत्रदा एकादशी संतान की प्राप्ति के लिए और संतान की सुख और समृद्धि के लिए बहुत ही विशेष मानी जाती है। इसलिए माताएं बहनें इस पुत्रदा एकादशी का विशेष रूप से नियमों का पालन करती हैं। देखिए, जो एकादशी का व्रत होता है, इस एकादशी के व्रत में आपको एकादशी के एक दिन पहले और एकादशी के एक दिन बाद मतलब कि दशमी और द्वादशी तिथि के साथ में एकादशी की तिथि का जो है आप लोगों को विशेष रूप से नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, एकादशी के एक दिन पहले मतलब कि दशमी तिथि को आपको एक ही समय भोजन करना चाहिए अगर आप लोग एकादशी का व्रत रखने वाले हैं। और एकादशी के एक दिन पहले भी आपको चावल नहीं खाने चाहिए अगर आप लोग जो है एकादशी का व्रत रखने वाले हैं। और एकादशी के दिन तो आप लोग व्रत रखते ही रखते हैं, तो भाई इस दिन भी आप लोगों के कुछ प्रश्न होते हैं नियमों से जुड़े हुए, वो भी हम आप लोगों को उनका जवाब दे देंगे। इसके बाद में दोस्तों जो द्वादशी तिथि होती है इस दिन आपको चावल जरूर खाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। पर दशमी तिथि को और एकादशी तिथि को चावल का प्रयोग आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। व्रत वाले को तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन तो आपके घर के किसी भी सदस्य को यहाँ पर
पर चावल वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों एकादशी व्रत के दिन आप लोगों को शुद्ध और सात्विक भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए तीनों दिन पर, क्योंकि जो एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें इन 3 दिनों के नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन आप लोगों को चावल, मसूर दाल, बैंगन, गाजर, शलगम, पालक, गोभी वगैरह का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से आपको पालन करना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह की आप लोगों को किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपको किसी से अपशब्दों का यहाँ पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन आप लोगों को सुबह-सुबह उठकर सबसे पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। उसके बाद में अपने घर की सारी साफ-सफाई करके अपने घर के पूजा घर में आकर अपने घर के भगवानों को स्नान कराकर आपको अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अपने हाथ में फूल और चावल रखकर व्रत का संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद में कुछ देर तक जो है आप लोग अपने ही घर के पूजा घर में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र जो है भगवान विष्णु जी का होता है और इस मंत्र के जाप करने से हमें हमारे व्रत का जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर फल मिलता है। इसी के साथ में एकादशी व्रत के दिन आप लोगों को विष्णु जी को पंचामृत, पीले फूल, केला, मौसमी जो भी फल होते हैं वो सब, मिठाई और तुलसी पत्र अर्पित ज़रूर करने चाहिए। और हमने आपको बता ही दिया है कि तुलसी पत्र अगर आप लोग चढ़ाओगे इस दिन, तो इस दिन तुलसी जी को नहीं छुआ जाता है, तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है। इसलिए आप लोग दशमी तिथि के दिन ही तुलसी पत्र को तोड़कर रख लें, क्योंकि आप लोगों को एकादशी व्रत के दिन तुलसी जी की ज़रूर आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इस दिन आप लोग जो भी भोग लेते हैं, मतलब कि एकादशी व्रत के दिन जो भी फलाहार वगैरह आप लोग करते हैं, पहले आपको भगवानों को इसको चढ़ाना होता है तुलसी पत्र के साथ में, उसके बाद ही आप लोगों को इसका सेवन करना होता है, तभी आपके व्रत का आपको अच्छे से यहाँ पर फल मिल पाता है, ठीक है। और एकादशी व्रत का जो भी मतलब व्रत करते हैं उनको इसका पारण हमेशा अगले दिन ही करना चाहिए, उसी दिन जो है व्रत का पारण नहीं होता है। एकादशी व्रत के दिन आप लोगों को कोई भी अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकालना है, किसी के लिए कोई बुरा भला नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। एकादशी व्रत के दिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग काले रंग के जो कपड़े हैं वो ना पहने, या अपने घर के किसी भी सदस्य को या ना पहनने दें, ठीक है। इसी के साथ में एकादशी व्रत के दिन आप लोगों को तुलसी जी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। आप एक दिन इतना पानी डालकर रख दें कि वो पूरे दिन अगले दिन के लिए चल जाए, ठीक है। एकादशी व्रत के दिन तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए, ना तो तुलसी को तोड़ना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ में एकादशी व्रत के दिन आपको अपने घर की पूर्ण रूप से अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। वैसे दोस्तों आप लोगों को इस दिन झाड़ू वगैरह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग झाड़ू वगैरह लगाते हैं माताएं बहनें, तो क्या होता है कि आपकी झाड़ू के नीचे छोटे छोटे जो है जीव जंतु आ जाते हैं और वो मर जाते हैं। और आपका अगर व्रत होता है तो भाई अगर आपके हाथ से ये छोटे छोटे जीव जंतु मरते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसका दोष लगता है, वो भी व्रत के समय में। इसलिए आप लोग इस दिन झाड़ू न लगाकर अपने घर के किसी और सदस्य से बोले तो वो ज़्यादा यहाँ पर बेहतर माना जाता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को जो है इस दिन इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो कुछ नियम थे जो कि पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने वाले को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और पुत्रदा एकादशी के दिन आप लोगों को जो है चावल वगैरह का या पोहा में जो नाश्ता वगैरह करते हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर अगले दिन मतलब कि द्वादशी तिथि के दिन आप लोग चावल वगैरह का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। और पोहा वगैरह जो भी होता है नाश्ता वगैरह वो सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो। पर एकादशी और दशमी मतलब कि एकादशी की एक दिन पहले तक आप लोगों को इन नियमों का पालन विशेष रूप से करना चाहिए, और द्वादशी तिथि के दिन आप लोग चावल वगैरह खा सकते हो ना। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि इस पुत्रदा एकादशी के क्या विशेष उपाय हैं जो कि सभी लोग कर सकते हैं, और कौन से वो उपाय हैं जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए हैं, संतान प्राप्ति के लिए हैं, जो कि माताएं बहनें यहाँ पर कर सकती हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ हम वो उपाय आप लोगों को बता देते हैं जो उपाय सभी लोग कर सकते हैं एकादशी व्रत के दिन अपनी किसी भी मनोकामना के लिए, किसी भी दुख और परेशानी के लिए, अपने किसी भी काम के लिए। तो देखिए अगर आप लोग पुत्रदा एकादशी के दिन कोई ऐसा उपाय करना चाहते हैं जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो, तो उसके लिए आपको मात्र क्या करना है, सुबह सुबह आपको 1 लोटा जल भरकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। आपके घर के पास में जो भी शिव जी का मंदिर हो आप लोगों को मात्र वहां पर जाना है, और शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है कि शिव जी के दर्शन करके शिवलिंग के पास में आकर शिव जी पर जल चढ़ाना है। शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद अपनी जो भी पूजन अर्चना है, बेलपत्र फूल वगैरह चढ़ाना है, वो सारी चीजें आप लोग चढ़ा दो। अपनी पूजन अर्चना पहले कर लो, उसके बाद में आप लोग शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाओ। शिवलिंग के पास में बैठकर आप लोगों को हाथ जोड़कर आंखें बंद कर मात्र एक नाम को 3 बार बोलना है, जो कि है दोस्तों स्वधा 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 स्वधा। इस तरीके से इस नाम को आप 3 बार शिवलिंग के पास में बैठकर इस पुत्रदा एकादशी के दिन अगर बोलते हैं और उसके बाद में अपने भगवान से कोई भी मनोकामना बोलते हैं, तो वो मनोकामना भगवान आपकी जरूर पूर्ण करते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। ये साल की पहली एकादशी है और वो भी पुत्रदा एकादशी है, इसलिए इसका महत्व बहुत ही बड़ा माना जाता है। तो ये स्वधा वाला उपाय आप लोग जरूर कीजिएगा। जो लोग मंदिर जाकर ये वाला उपाय कर सकते हैं वो मंदिर जाकर ही कीजिएगा। सिर्फ 3 बार आपको यहाँ पर स्वधा नाम बोलना होता है अपनी पूजन अर्चना करने के बाद में। जो लोग सुबह उपाय ना कर पाए वो लोग शाम को भी कर सकते हैं प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल में जाकर भी आप लोग एक घी का दीपक गोल
बत्ती का शुद्ध देसी गाय के घी का जाकर जला सकते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास में बैठकर ही स्वधा 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 3 बार इस नाम को बोलकर आप लोग अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। आपकी मनोकामना, दुख और परेशानी ज़रूर दूर होती है। एक बार आप करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो चलिए अब दोस्तों जानते हैं कि अब वो कौन-सा उपाय है जो कि संतान प्राप्ति के लिए है। जो माताएँ बहनें हमेशा परेशान रहती हैं संतान प्राप्ति से जुड़े हुए सवालों के लिए कि भई वो लोग क्या उपाय कर सकती हैं पुत्रदा एकादशी के दिन जिससे कि उनको संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। आइए वो सब भी जान लेते हैं, है ना? तो देखिए पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को करने का आपको बहुत ही विशेष फल मिलता है क्योंकि साल में सिर्फ 2 ही एकादशी पड़ती हैं जिसमें से पहली और साल की पहली एकादशी यही है ना? तो भाई संतान प्राप्ति के लिए जो भी उपाय करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर उपाय सुन लीजिए। तो देखिए आप लोगों को करना क्या है, इस दिन आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। जो भी उपाय करने वाली है विशेष रूप से माताओं बहनों को ही अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। इस उपाय में आपको ज़रूरत क्या-क्या पड़ेगी सबसे पहले वो सुन लीजिए। देखिए एक छोटी कटोरी में आपको घी रखना है, शुद्ध देसी गाय का घी। एक छोटी कटोरी में आपको खीर रखना है ना? जो कि आपको अपने ही हाथों से बनाकर रखना है। आप खीर चावल की ना बनाकर आप किसी और चीज़ की बना सकते हैं, साबूदाने वगैरह की जो खीर है वो बना सकते हो क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। हालाँकि भगवान को चावल चढ़ा सकते हो पर अगर आपका मन है तो आप साबूदाने वगैरह की खीर बना सकते हैं ना। तो 1 कटोरी में घी, 1 कटोरी में खीर आप लोगों को रखना है। इसी के साथ में आप लोगों को एक घी का गोल बत्ती का दीपक भी आपको तैयार करना है ना। तैयार करने के बाद आप अपने साथ में 2 बेलपत्र भी लेकर जाइएगा, अन्यथा बेलपत्र की ज़रूरत नहीं है पर जब भी आप 2 बेलपत्र अपने साथ में लेकर ज़रूर जाइएगा। अब आपको करना क्या है, अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाना है। शिव जी के मंदिर में पहुँचकर सबसे पहले आप लोग जो है अगर जल वगैरह कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो वो चढ़ा दीजिए और जाते से ही अपनी जो 2 बेलपत्र हैं उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, है ना। शिवलिंग पर 2 बेलपत्र चढ़ाने के बाद अपनी जो भी पूजन अर्चना है उसको करने के बाद अब आपको अपना यहाँ पर उपाय करना शुरू करना है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 1 कटोरी में जो घी है वो आपको क्या करना है और 1 कटोरी में जो खीर आप लोग लेकर आए हैं 2 कटोरी में, इन्हें आपको शिव जी के पास में रख देना है। क्या करना है, 1 कटोरी का जो घी है और 1 कटोरी में जो खीर है वो शिव जी के पास में आपको रख देना है। उसके बाद में शिव जी की चौखट पर आकर आपको एक घी का दीपक आपको यहाँ पर जला देना है। घी का दीपक जलाने के बाद आपको शिवलिंग के पास में वापस आना है। शिवलिंग पर जो 2 बेलपत्र आपने चढ़ाई हुई थी, इन दोनों बेलपत्र को या आपकी हो या किसी भी और की हो तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई 2 बेलपत्र आपको उठा लेना है। 1 बेलपत्र तो अपने पास सुरक्षित रख लेना है और 1 बेलपत्र लेकर सीधा शिव जी के मंदिर की चौखट पर आ जाना है। चौखट पर आने के बाद वहीं पर बैठकर इस 1 बेलपत्र को चबा-चबा कर आप लोगों को शिव जी की चौखट पर बैठकर ही खा लेना है। चबा-चबा कर खाने के बाद आप लोगों को जो है उठना है, वहाँ से भगवान के दर्शन करना है और भगवान के दर्शन करके दूसरी बेलपत्र लेकर सीधा अपने घर पर आ जाना है और अपने घर पर आकर अपने पतिदेव को जो है ये दूसरी बेलपत्र को खिला देना है। उनसे भी बोल देना है कि वो चबा-चबा कर इस बेलपत्र को खा लें, ठीक है। जैसे ही वो बेलपत्र को खा लेते हैं तो भी आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने से आपको संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी, पुत्र की प्राप्ति ज़रूर होगी। आपको चाहे कितनी ही समय से दिक्कत परेशानी क्यों ना हो, इस उपाय को करने के बाद आपको संतान की प्राप्ति ज़रूर हो ही जाएगी। इसके बाद में दोस्तों एक उपाय उन लोगों के लिए भी है जो नारी गर्भवती हैं और उन्हें टेंशन है कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बहुत टेंशन होती रहती है उनको, तो वो लोग भी पुत्रदा एकादशी के दिन एक उपाय ज़रूर कर सकती हैं जिसमें आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है और कुछ चावल के दाने लेना है या एक चावल का दाना लेना है और सीधा भगवान शिव जी के मंदिर इस दिन पहुंच जाना है सुबह या शाम के समय जब आपको समय मिल जाए। तो शिव जी के मंदिर पहुंचकर पहले जाकर अपनी पूजन अर्चना कर लीजिएगा। उसके बाद में एक बेलपत्र और एक चावल का दाना या कुछ चावल के दाने आपको एक साथ शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं स्वधा नाम लेकर, ठीक है। स्वधा नाम लेकर एक बेलपत्र और चावल के दाना चढ़ाकर आप भगवान से अपनी जो भी मनोकामना हो गर्भ से जुड़े हुए वो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो गर्भ है वो बहुत ही अच्छा होगा, आपको फिर टेंशन लेने की कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो कि आप पुत्रदा एकादशी के दिन उपाय कर सकते हो, कुछ नियमों का पालन कर सकते हो और हमने आपको ये क्लियर कर ही दिया है कि इस बार जो एकादशी है वो 10 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन ही मनाई जाएगी, मानी जाएगी और सभी लोग इसी दिन व्रत रखेंगे और अगले दिन इसका व्रत का पारण करेंगे। बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।